खबरदार। मसीह के बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। बहुत दफ़ा खुदा के लोग खुदा की बात को अनसुना कर देते हैं, जिस पर खुदा बहुत गुस्सा होता है। खुदा के खादिम ने भी ऐसा ही किया, जिस पर खुदा नाराज़ हुआ। चलिए देखते हैं कि कौन सा खादिम था और उन्होंने क्या किया जिससे खुदा को उन पर बहुत गुस्सा आया। खरूज 4 बाब और उसकी 24 आयत, जिसमें यूँ लिखा है, और रास्ता में मंजिल पर खुदावंद उसे मिला और चाहा कि उसे मार डाले। आमीन। पाकीज़गी का तकाज़ा सबके लिए यकसा है। तारीख़ी एतबार से मूसा को सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी दी गई थी। वो खुदा का नुमाइंदा होते हुए बने इस्राएल को रिहाई दिलाकर मौदा सरज़मीन की तरफ ले जाएगा। वो बने इस्राएल की रहनुमाई करेगा कि वो काहिनों की मुमलिकत और एक मुक़द्दस कौम बन जाए। ताहम मूसा ने पूरे तौर पर खुदा के अहकाम की पैरवी नहीं की थी, इसलिए कि उसने अपने बेटे का खतना नहीं किया था और खुदा ने ये हुक्म बहुत पहले उसे दिया था, जिसे मूसा अनसुनी कर गया। खुदा इस हुक्म अदूली के लिए उसे हलाक कर देना चाहता था। इंसानी तारीख़ का एक अजीम तरीन शख्स खुदा की नाफरमानी करके अपना काम करने से पहले ही खुदा के हाथ से मरने लगा था। मूसा को ये उम्मीद नहीं थी कि खुदा की नाफरमानी करने के बाद भी खुदा उसे अपने इलाही काम के लिए इतनी कुदरत के साथ इस्तेमाल कर सकता है। अगर मूसा खुदा का हुक्म मानने में जल्दी ना करता तो यकीनन अपनी जान गंवा बैठता। मूसा को मालूम हो चुका था कि पाकीज़गी के मामले में खुदा का कानून सबके लिए यकसा है। हमें भी याद रखने की ज़रूरत है कि खुदा सबके लिए यकसा है। बाइबल में लिखा है, खुदा किसी का तरफदार नहीं है। जो गुनाह करता है उसको सज़ा ज़रूर मिलती है। जब खुदा अपने लोगों से कोई तकाज़ा करता है तो लीडरों को भी उसे पूरा करना ज़रूर होता है। खुदा चाहता है कि वो मूसा की ज़िंदगी को पाकीज़गी का ऐसा नमूना बनाए जिससे लाखों जानों की नजात का इंतज़ाम करे। इससे पहले कि मूसा खुदा के लोगों की रहनुमाई करता, खुदा ने उसकी ज़िंदगी में चंद नुमायाँ तब्दीलियाँ पैदा की। रुकें, क्या ऐसा तो नहीं कि एक तरफ तो आप खुदा की खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसी खुदा के हुक्म को नज़रअंदाज कर रहे हैं? क्या आप इस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं गोया खुदा आपकी नाफरमानी की परवाह नहीं करता? क्या आप खुदा के मेयार का अपनी ज़िंदगी पर भी उसी जोश के साथ इतलाक़ करते हैं जिस तरह दूसरों की ज़िंदगियों पर करते हैं? अगर नहीं तो यहाँ पर ख़बरदार होने की ज़रूरत है और ये बात अपने जहन में रखने की ज़रूरत है कि पाकीज़गी का तकाज़ा सबके लिए यकसा है। सो खुदा का कलाम जो आपको बताता है, सिखाता है, सो ज़रूर उस पर अमल करें, ना कि उस बात को अनसुना करके चले जाएं। और आज हमने इस हिस्से में यही सीखा है कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है। बाइबल में लिखा है, जो जान गुनाह करेगी सो वो मरेगी, लेकिन खुदा रहम भी करता है। सो अच्छा है कि हम अपने गलतियों के लिए, अपने गुनाहों के लिए खुदा से मुआफ़ी मांगे ताकि वो हमें मुआफ़ करे। सो आज ज़रूर आप अपने आप को खुदा के हाथों में दें और उससे कहें कि जो गलतियाँ, जो गुनाह मैं कर बैठा हूँ, मुझे उससे रिहाई बख्श, मुझे मुआफ़ कर और मुझे तौफ़ीक बख्श दे कि मैं आइंदा से ऐसा ना कर सकूँ। सो खुदा आज इस कलाम के वसीला से हम सबको बहुत बरकत दे और अपने जलाल के लिए यूँ ही इस्तेमाल करता रहे। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बरकत को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बथेरे मसीह के पास आएँ और रूहानी ज़िंदगियाँ ताज़ा हो सकें। आमीन।